बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन वे इनोवा टेबल को और उसमें फाइंड आउट करना सीखा था मिसिंग वैल्यूज़ को। आज की वीडियो में हम टू वे इनोवा टेबल को डिस्कस कर लेते हैं और उसमें अगर मिसिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सीखते हैं। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में यहाँ पर ट्रीटमेंट होती हैं और ये जनरली ये कॉलम्स में मेंशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये रोज़ में भी मेंशन हो सकती है, लेकिन आम तौर पे इसको कॉलम्स में रखा जाता है ट्रीटमेंट को, और इस तरफ रोज़ में ये ब्लॉक्स होते हैं। तो ये ब्लॉक्स, ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पर एरर होता है और टोटल होता है। तो ये चार चीज़ें यहाँ पर होती हैं टू वे इनोवा टेबल में। अब डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम अगर ये आपने कॉलम्स के साथ मेंशन करना है तो ये C-1 कर दीजिए, अदरवाइज़ टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपने उनमें से एक माइनस करके ये आपकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। और ब्लॉक्स में जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होंगे, या अगर वो रोज़ में मेंशन है तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ना R-1 हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको B फॉर ब्लॉक्स कहा है, तो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स -1, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ब्लॉक्स के लिए हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम और ब्लॉक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। और रो और कॉलम्स को या ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दी, -1 कर दें, तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है। इनमें से अगर कोई एक वैल्यू मिस हो तो आप बाकी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स, ये जितने भी सम ऑफ स्क्वायर्स मेंशन हैं ये आप प्रीवियस वीडियोस में से देख लीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मीन स्क्वायर एरर्स, इस सम ऑफ स्क्वायर्स ये वाला जो कॉलम है इस पर अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास मीन स्क्वायर एरर्स जो है ना वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर एफ रेशो जो है ना आम तौर पे ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ निकाली जाती है, लेकिन समटाइम्स हम ब्लॉक्स के लिए भी निकालते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, लेकिन आम तौर पे ट्रीटमेंट सी के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये एफ रेशोज़ जो है वो कैसे आती है, मीन स्क्वायर ऑफ द ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MSE, इसको डिवाइड करते हैं, और इसी तरह से मीन स्क्वायर ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय MSE, ये दूसरा एफ जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये टू वे इनोवा जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं चलता हूँ अपने न्यूमेरिकल की तरफ, इनकम्प्लीट इनोवा टेबल की तरफ। तो यहाँ पर है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ पर इन मिसिंग वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क्स के साथ मेंशन है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 17 और यहाँ लिखा हुआ है 2। अब ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ट्रीटमेंट होती है K-1। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि K आपके पास 3 है, तो यहाँ पर 3 जो है वो ट्रीटमेंट्स हो गई, और ये क्या लिखा हुआ है 17, और ये बेसिकली क्या होता है KB-1। तो अब ये देखें, अगर KB-1 करें तो ये इज़ टू 17 हो जाएगा। तो KB आपके पास कितनी हो जाएंगी, वो 18 हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपके पास K ऑलरेडी मालूम है, तो B = 18 डिवाइडेड बाई 3, ये 6 हो जाएगा। अब आपके पास K जो है वो 3 है और B जो है ना वो 6 है। तो यहाँ पर ये देखें कि B-1 होता है, तो B 6 है, तो 6-1 ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये K-1 होता है और मल्टीप्लाइड बाई B-1 हो जाएगा। तो ये K-1 B-1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 10 के इक्वल हो जाता है। तो ये 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अब जो यहाँ पर ये बचती है यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो अमाउंट भी है उस पर इस 5 को डिवाइड करते हैं तो ये 6 आता है। तो इट्स मीन कि अगर हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स। तो 5-6 = 30, तो ये 30 आ जाएगा। और इसी तरह से अब हम इस 21 पर 2 को डिवाइड करें तो ये आता है 10.5 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 19 पर 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 1.9 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो F रेशो आती है, उस F रेशो को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर
10.5 डिवाइडेड बाई 1.9 हम करेंगे तो हमें यहाँ पर एफ़ रेशो जो है वो मिल जाएगी किसकी, ट्रीटमेंट की। तो अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेटर ले लेते हैं। 10.5 डिवाइडेड बाई 1.9, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.53। तो ये आ रही है 5.53, ये एफ़ रेशो आ गई ट्रीटमेंट के लिए। और इसी तरह से अब हम जो है ना ये एफ़ रेशो जो है ना वो फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक्स के लिए। अगर तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 1.9 होगा। तो अब हम यहाँ पर तो ये 6.0 डिवाइडेड बाई 1.9, तो ये इज इक्वल टू आ जाता है 3.16। तो ये आ जाएगा 3.16। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई। और इसी तरह से यहाँ पर अगर इसको फाइंड आउट करना है हमने, ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हमने ये करेंगे कि इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। तो ये देखिए 21 और 19 करेंगे 40 और प्लस 30, तो ये 70 आ जाता है। तो ये यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया, तो ये 70 आ जाता है। तो इस तरह हमने ये तमाम वैल्यूज़ को जो है जो अननोन वैल्यूज़ थी इस टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, तो इनोवा टेबल में, तो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ है। तो सिर्फ मिसिंग वैल्यू जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क्स है या यहाँ पर ए बी सी डी की फॉर्म में होगा तो आपने उसको फिल कर लेना है, उसको फाइंड आउट कर लेना है। और अगर यहाँ पर लिखा होता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू आल्सो कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो फिर उसके साथ आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट्स के साथ मीन्स दिए होंगे। तो फिर आपने फर्दर जो है वो टेस्ट अप्लाई करने हैं, जैसे LST टेस्ट है या कोई भी दूसरा टेस्ट है, टुकी टेस्ट है या कोई दूसरा टेस्ट है, वो लगा के आपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन से मीन्स आपस में, यानी कौन से पेयर्स आपस में डिफरेंट हैं। तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीन्स गिवन होंगे तो आप तब कर सकते हैं। अगर मीन्स गिवन नहीं है तो इट्स मीन कि आप जो है सिर्फ यहाँ तक, जैसे यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ तक ही कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इस टेबल में हमें यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स डले हुए थे, तो और यहाँ पर भी अगर इस तरह से क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क्स होगा, तो फिर आपको पी वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेंगी। और ये पी वैल्यूज़ आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन मार्क्स है तो हम इस जगह पर पी वैल्यू निकालेंगे। ये 2 ये डिग्री ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 2 और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 10। तो 2 और 10 के सामने हमने इसकी एफ़ रेशो को जाके टेबल में देखेंगे। तो अब हमारे पास सपोज़ ये वाला टेबल है, आप यहाँ पर ये देख लीजिए। अगर आपके पास ये वाला टेबल है तो आप आसानी से अपनी पी वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ ये इस तरफ आपने देखना है। न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने इस तरह से रो में देखना है, और डिनोमिनेटर वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने यहाँ पर वर्टिकल साइड पे देखना है, लेफ़्ट साइड पे। तो आप यहाँ पर 2 को देख लीजिए और यहाँ पर देखें आखिरी वैल्यू यहाँ पर 7 है। अब उसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है ना डिनोमिनेटर वाली मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो हैं यहाँ पर 9 है। तो इसके बाद जो अगला पेज है वो 10, 11, 12, ये देखें ये 10, 12, 15 और ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिया गया है। इसके बाद आप तीसरे पेज में चले जाएं, वहाँ पर दोबारा से यहाँ पर ये देखें 8 के सामने जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो वो दी गई हैं। तो अब हमने देखना है यहाँ पर 2 को 10 में देखना है। तो यहाँ पर 2 को 10 में आप जाकर देख लीजिए, और उसके सामने हमारे पास देखें जो एफ़ की वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, हमने उसको देखना है 5.53। तो इस 5.53 को हमने जाके इस टेबल में बेसिकली ढूंढ रहे हैं। तो किसके सामने ढूंढेंगे, 2 और 10 के सामने। तो ये देखें 2 है और इसके सामने 10 को देख लें यहाँ पर, तो ये 5.46 है। तो हमें कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, 5.53। तो ये 5.53 जो है वो आ रहा है 5.46 के बाद और 7.56 से पहले। तो अब हम इसके सामने चलते हैं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 0.025 और 0.01। तो इसका मतलब पी वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है कहाँ पर, 0.025 से लेस है लेकिन 0.01 से बड़ी है। तो इसलिए अब हम जाके यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं पी वैल्यू को, कि पी वैल्यू जो है वो क्या है, पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0.01 से लेकिन लेस देन है 0.025 से। तो ये 0.025 से, इसको मैं यहाँ पर क्लियरली लिख लेता हूँ कि 0.01 लेस देन ये पी वैल्यू और ये लेस देन है 0.025। तो ये इस तरह से है पी वैल्यू यहाँ पर फॉल कर रही है। तो अब हमारे पास अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सपोज़ कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ये है सपोज़ 0.05, तो क्लियरली पी वैल्यू हमारी 0.05 से तो लेस है यहाँ पर, क्योंकि वो 0.025 से अगर लेस है तो 5% से तो डेफिनेटली लेस होगी। तो सो वी विल रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस दैट ऑल मीन्स आर इक्वल। तो इसी तरह से अगर आपको पी वैल्यू इस जगह की चाहिए, यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स की है, तो इसकी अगर पी वैल्यू चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखें 3.16 को देखना है हमने 5 और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट। तो दोबारा हम चले जाते हैं टेबल में, तो ये देखिए 5 को देखना है 10 के सामने यहाँ पर, और ये क्या है एक दफ़ा फिर देख लेते हैं 3.16। तो 3.16 को हम देखेंगे 5 और 10 के सामने, तो ये देखें 3.16 जो है वो यहाँ पर फॉल कर रहा है। किस जगह पर, 2.52 से ज़्यादा है लेकिन 3.33 से लेस है, तो इसके दरमियान फॉल कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये देखें 0.05 से वैल्यू बड़ी है लेकिन 10% से छोटी है। तो अब यहाँ जो पी वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, यानी कि पी वैल्यू वो है ग्रेटर देन 0.05 और लेस देन है 0.10। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.05 से बड़ी है पी वैल्यू लेकिन लेस देन है 0.10 से। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर अल्फ़ा आपका 5% है तो पी वैल्यू आपकी 5% से ज़्यादा आ गई है, तो वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट दैट ऑल ब्लॉक्स मीन्स आर इक्वल। ठीक है, तो यानी कि तमाम ब्लॉक्स मीन्स जो है वो इक्वल हैं, तो हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पी वैल्यू यहाँ पर 5% से ज़्यादा आ गई है, तो वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट। हाँ, अगर अल्फ़ा यहाँ पर 10% होता तो फिर हम ये रिजेक्ट कर लेते क्योंकि पी वैल्यू उससे छोटी हो जाती, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैंने अल्फ़ा 0.05 रखा है तो वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट फॉर ऑल ब्लॉक मीन्स दैट आर इक्वल। यानी कि ब्लॉक मीन्स को अगर हमने इक्वल रखा हुआ है नल हाइपोथेसिस में तो वी कैन नॉट रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस। तो होपफुली आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे जो है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जो मिसिंग वैल्यूज़ होती है एनोवा में हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पी वैल्यू के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम उसको कैसे जो है ना टेबल से निकालते हैं और उसको कैसे डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। अल्लाह हाफिज़।